तो चलिए इस बीच एक अहम जानकारी आपको दे दी। दरअसल अमेरिका ने अब प्रवासियों का एक आंकड़ा जारी किया गया है। निकाले गए लोगों की संख्या अमेरिका की तरफ से जारी की गई हो और यह आंकड़ा अब तक 37,660 लोग ऐसे हैं जिनको अब तक अमेरिका से निर्वासित यानी कि डिपोर्ट किया गया है। ये तस्वीर भी हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जो लोग अवैध रूप से अमेरिका में डंकी रूट के जरिए पहुंचे थे। उन सभी लोगों को निकालने के सिलसिले के बीच अब अमेरिका ने प्रवासियों के आंकड़े को भी रिलीज किया है और यह आंकड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि 37,660 लोग ऐसे हैं अब तक के जो अमेरिका में अवैध रूप से बतौर अप्रवासी रह रहे थे। उन लोगों को उनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। भारत के भी तमाम ऐसे अप्रवासी थे जो अमेरिका में थे, अवैध रूप से अमेरिका डंकी रूट से पहुंचे थे। उन लोगों को भी भारत वापस भेजने की कवायद शुरू हो चुकी है। इधर यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच आई दरार धीरे धीरे खाई में बदलती जा रही है। बीते एक हफ्ते में ट्रंप ने कई बार जेलेंस्की और यूक्रेन सरकार को जमकर कोसा है और शुक्रवार को उन्होंने एक बार फिर जेलेंस्की को लेकर कटाक्ष कर दिया। क्या कहा, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। यूक्रेन युद्ध में व्लादिमीर जेलेंस्की पुतिन के सामने सीना ताने खड़े थे। उन्हें इस बात का भरोसा था कि अमेरिका उनके पीछे हमेशा मदद के लिए खड़ा रहेगा, लेकिन वो कहां जानते थे कि अमेरिका में सरकार बदलते ही उनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। इतने बुरे दिन कि मदद तो छोड़िए, युद्ध के लिए भी उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाने लगा है। और अब तो ट्रंप ने जो कहा उसकी उम्मीद जेलेंस्की ने भी नहीं की होगी। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि युद्ध पर चर्चा के लिए हो रही बैठकों में उनका होना बहुत जरूरी है। जेलेंस्की ने कहा था कि उन्हें बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था। मेरा मतलब है ये प्राथमिकता नहीं थी क्योंकि उन्होंने अब तक बातचीत में बहुत बुरा काम किया है। इस बयान ने इस बात पर तो मुहर लगा दी कि अब अगर युद्ध पर चर्चा हुई तो जेलेंस्की से कोई भी बात करने नहीं जाएगा। अब जो कुछ भी बात होगी पुतिन और ट्रंप के बीच होगी। खैर, ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने जेलेंस्की को नजरअंदाज किया। इससे पहले उन्होंने पुतिन से मुलाकात का जिक्र किया था और बाद में तो जेलेंस्की को सीधे कॉमेडियन ही बोल दिया। ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह भी कहा था। ट्रंप ने दावा किया था कि यूक्रेन के लोगों में जेलेंस्की की लोकप्रियता 4% गिर गई है। हालांकि यूक्रेन ने उनके इस दावे को खारिज किया। यूक्रेन की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वे में जेलेंस्की की लोकप्रियता बढ़ी है। 57% यूक्रेनी लोगों ने जेलेंस्की के फैसले पर सहमति जताई है। ट्रंप के बयान से अब इसमें कोई शक नहीं है कि युद्ध शायद जल्द ही खत्म हो जाए और उसके बाद जो भी बातें होंगी वो पुतिन और ट्रंप के बीच ही होंगी। जेलेंस्की का रोल शायद अब यहीं तक था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच जो खुलासा हुआ है वो खुलासा एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का है और इस साजिश के खुलासे का जिक्र खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और जब से इस पूरे खुलासे का जिक्र लगातार किया जा रहा है उसके बाद से बीजेपी अब कांग्रेस पर जमकर हमलावर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 सीटों का दावा कर रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो वो 240 सीटों पर सिमट गई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजेपी की सीटें कम होने के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा किया है। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस खुलासे के बाद भारत में सियासी हड़कंप मच गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने मोदी को हराने के लिए विदेशी ताकतों से मदद ली। नरेंद्र मोदी जी को हटाना है
अरे खुद में दमखम है नहीं, इसलिए विदेशी शक्तियों की तुम बात करते हो, उनका सहारा लेते हो। दूसरा, भारत को कमजोर करना है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में तो भारत मजबूत हो रहा है। राहुल गांधी का कहना कि हम लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ रही है, तो बड़े लोकतांत्रिक देश मदद क्यों नहीं करते? ये सीधा लिंकेज है कि जो बड़ी फंडिंग आ रही थी वो भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आ रही थी। कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप और बीजेपी दोनों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस ने यूएसएआईडी के इस पैसे को बांग्लादेश में इस्तेमाल होने की बात कही है। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी इन आरोपों को नकारा है। ये कि कोई भी विदेशी पैसा किसी संस्था को देते हैं तो एफसीआरए के थ्रू जाता है। एफसीआरए के सारे रिकॉर्ड सरकार में है। आपने जितने भी पैसे खर्च किए वो रिकॉर्ड सरकार में है, चाहे यूएन की एजेंसी हो, चाहे यूएसएड हो। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी एक सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस सहित विपक्षी नेता अब चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर चुके थे। There is a wholesale capture of the institutional framework of this country. I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. If you're saying partnership of democracies, I mean, what's your view on what's going on here? ट्रंप के खुलासे को विदेश मंत्रालय ने परेशान करने वाला बताया। कहा कि भारत के अंदरूनी मामलों में इस तरह का दखल चिंताजनक है। भारत की संबंधित एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। अमेरिकी सरकार की तरफ से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये खुलासा किया गया है, कंसर्निंग है, ट्रबलिंग है, और इसको लेके काफ़ी सारी चिंताएं हैं। फॉरेन इंटरफेरेंस को लेके भारत के अपने अंदरूनी मामले में हमारे यहाँ जो एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो इस मामले में काम करते हैं, कार्यरत हैं, वो इस मुद्दे पर और छानबीन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। भारत के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने विदेशी मदद के सहारे ही ज्यादा सीटें जीती? सवाल ये भी कि विदेशी साजिश से विपक्ष की सीटें तो बढ़ी, लेकिन भारत के लोकतंत्र को हरा नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमरोहा में चलती कार में शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग। कार में सवार महिला और बच्चों ने कूदकर बचाई जान। कार में सीएनजी किट लगी थी। यूपी के शाहजहांपुर में चलती बस में लगी आग। बस में सवार यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। देखते ही देखते आग का गोला बनकर खाक हुई प्राइवेट बस। एटा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गिरी। 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल। कड़ी मशक्कत के बाद कार से लोगों को बाहर निकाला गया। सीतापुर में तेजाब फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में डंपिंग ग्राउंड में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और हत्यारों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश हुआ घायल। पकड़े गए बदमाश ने युवक की गला रेतकर हत्या की थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में युवक का शव ईंट भट्टे के पास बोरे में बंद मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहजहांपुर में पुलिस ने 6 महीने पहले हुई हत्या की गुत्थी सुलझाई। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में मासूम को बेरहमी से पीटने का आरोप। छात्र को पीटने से शरीर पर आई गंभीर चोट। बच्चे को पेड़ से बांधकर पीटने का आरोप लगा। अमरोहा में उधार में शराब नहीं देने पर सेल्समैन से मारपीट। सेल्समैन की पिटाई के बाद उसकी हालत गंभीर। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। उधर महोबा में ग्रामीण से लूट करने वाले बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी बदमाशों को पकड़ लिया है।